नमस्कार। युवा स्यात् साधु युवा संस्कृत स्पेस टीम की तरफ से मैं अमलेश इस संस्कृत स्पेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और जो भी चीज़ें बताई जा रही होंगी उन सभी चीज़ों के बारे में आप एकदम क्लियर होते जा रहे होंगे। तो वैदिक संहिता के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और वैदिक संहिता में हम लोगों ने ऋग्वेद पे, यजुर्वेद और सामवेद की संहिता के बारे में उसके जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन सभी के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। आज जो है वो वैदिक संहिता का जो चार संहिताएं हैं, जो उसका आखिरी संहिता है अथर्ववेद संहिता, उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को जान करके जो ये वैदिक संहिता का जो हमारा शीर्षक हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है उसको करके समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक की शुरुआत करने से पहले जो लास्ट वीडियोज में सामवेद संहिता के समाप्ति के बाद जो कुछ आप जो सामने प्रश्न दिए थे उस प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं, फिर आप इससे मिला करके अपने उत्तर को आप क्लियर कर लीजिएगा। यदि सही हो, यदि आपका उत्तर सही है तो आपको बधाई, यदि नहीं सही है तो इसको मिला करके आप लोग कन्फर्म हो लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए उसमें से पहला प्रश्न जो था कि सामवेदः संप्राप्तः, सामवेद की प्राप्ति मानी जाती है। जैसे ऋग्वेद की प्राप्ति अग्निदेव से, यजुर्वेद की प्राप्ति वायुदेव से, तो उसी प्रकार से सामवेद की प्राप्ति जो है वो सूर्यदेव से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? सूर्यदेव से सामवेद की प्राप्ति मानी जाती है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो सी सही माना जाएगा। ठीक है, सामवेदस्य मंत्राणाम गायनम करोति, सामवेद के मंत्रों का गायन कौन करता है? तो सभी मंत्रों के, सभी वेदों के अपने अपने पुरोहित हैं। जैसे ऋग्वेद के कौन हैं? ऋग्वेद के होता हैं और यजुर्वेद के अध्वर्यु हैं। तो उसी प्रकार से सामवेद के कौन हैं? उद्गाता हैं। ठीक है, इसीलिए ऋग्वेद को हम होत्री वेद के नाम से भी जानते हैं, यजुर्वेद को अध्वर्यु वेद के नाम से भी जानते हैं और सामवेद को हम उद्गात्री वेद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये नाम भी स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो कौन होगा? उद्गाता करते हैं। ठीक है, होता ऋग्वेद, अध्वर्यु सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है आपका कि उपद्रवम वर्तते, उपद्रव क्या है? ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि जो साम गान है, जो उसके जो 5 भक्तियाँ होती हैं उनमें उपद्रव का पाठ मिलता है। ठीक है, जो कौन कौन होता है? साम गान के जो 5 वेद होते हैं, एक होता है आपका प्रस्ताव, ठीक है, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रस्तावोद्गीत, प्रतिहार, और एक होता है उपद्रव। ठीक है, और एक होता है आपका निधन। ठीक है, तो इन 5 भक्तियों में से जो उपद्रव है किसके अंतर्गत आता है? सामगान के अंतर्गत आता है। इसलिए इसका जो उत्तर होगा डी सही होगा। येषु विकल्पेषु साम विकारः नास्ति, इनमें से साम विकार कौन नहीं है? देखिए कितना बारीकी है कि इसमें विकार दिया है, विश्लेषण दिया है, विघर्षण दिया है, विकर्षण दिया है, सब एक ही तरह दिया है, लेकिन विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम, स्तोभ, ये 6 होते हैं। विघर्षण नहीं होता है। इसलिए अगर आप ऑप्शन ध्यान से भी नहीं देखेंगे तो प्रश्न आपके गलत हो सकते हैं। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पिछले कक्षा में हम लोगों ने क्या नाम है, जो कुछ प्रश्न दिए थे उसके जो सही उत्तर थे ये थे। अब आगे जो आज के हमारे कक्षा का जो टॉपिक है वह अथर्ववेद संहिता है। जो अथर्ववेद संहिता हमारे सभी वेदों से क्या कहते हैं, जो चारों वेद हैं उसमें अंतिम चारों संहिता है, उनकी अंतिम संहिता है। तो इसके महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जान करके आज हम लोग वैदिक संहिता का जो हमारा चैप्टर है उसको समाप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा खुल जाए, खुलने में भी कई बार टाइम लगा देता है। तो चलते हैं आज के विषय की तरफ। तो आज का जो विषय है क्या है? अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में वेद के बारे में तो आप जानते ही हैं। जैसे ऋग्वेद में ऋग का अर्थ क्या है, यजुर्वेद में यजुर शब्द का अर्थ क्या है, सामवेद में साम का अर्थ क्या है, तो उसी प्रकार से अथर्ववेद में भी अथर्व शब्द का कुछ अर्थ होगा। तो उसके क्या अर्थ होंगे उसको देख लेते हैं। ठीक है, उसके क्या अर्थ होंगे उसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार ध्यान रखिए, कई बार क्या होता है ना कि लोग इसको गलत भी लिखते हैं।
अथर्ववेद को कई लोग अर्थवेद लिखते हैं। कैसे लिखते हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे है नहीं, ये है आपका असली में क्या, अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक है, लेकिन लोग लिख लेते हैं क्या, अर्थवेद, ठीक है, चूंकि गलत है। आप कई जो घरों में लोग पोस्टर लगा, मतलब भगवान के फोटो लगाते हैं, जो हाथ में पुस्तक इत्यादि लिखे रहते हैं, वो भी पुस्तकों में गलत लिख देते हैं, ठीक है। तो इसी अर्थवेद कुछ नहीं होता है, अथर्ववेद होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। शुद्धता बहुत जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि एक एक शब्दों में से एक अक्षर हटना अर्थ का अनर्थ लगा देता है, ठीक है। तो देखते हैं, तो अथर्ववेद के बारे में दो चार जो लोग हैं, जैसे आचार्य यास्क हुए, गोपथ ब्राह्मण है जो खुद अथर्ववेद का ब्राह्मण है, और अन्य भी आचार्य इसके अर्थ के बारे में चर्चा करते हैं। तो सामान्यतः देखते हैं अथर्व शब्द जो है वह आचार्य यास्क जो हैं वो मानते हैं कि अथर्ववेद की उत्पत्ति अथर्वन शब्द से हुई है। किससे हुई है, अथर्वन शब्द से। आचार्य यास्क कहते हैं, मतलब सॉरी, अथर्वन शब्द का जो अगर शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है गतिहीन, ठीक है, या स्थिरता, मतलब हमारे चित्तवृत्तियों की स्थिरता। मतलब जिस वेद में देखिए यहाँ लिखा भी है कि निरुक्त के अनुसार जो आचार्य यास्क हैं वो अपने निरुक्त में अथर्ववेद की उत्पत्ति थर्व धातु से मानते हैं, और थर्व धातु का जो अर्थ होता है गति या चेष्टा, और अथर्वन शब्द का है गतिहीन या स्थिर, ठीक है। तो मतलब थर्व धातु से उत्पत्ति अथर्ववेद कौन मानता है, आचार्य यास्क मानते हैं। तो इसके लिए अभिप्राय निकालें कि वह वेद जिसमें हमारे चित्त के गति को, जो इधर उधर भटकता है, उसको एक जगह ला करके, एक जगह कैसे लाएगा, तो जब हम अज्ञान की अवस्था में जब इधर उधर भ्रामक स्थिति में एक अलग दुनिया में जाए रहते हैं, जब उसके सच्चाई को जान लेते हैं तो हम इधर उधर घूमना बंद कर देते हैं। भाई फालतू में घूम रहे थे, इसका कोई मतलब है नहीं। तो जो इधर उधर हमारा चित्तवृत्ति घूम रहे थे उसको एक जगह ला करके उपस्थित कर देना, यही क्या है, अथर्ववेद का अर्थ है। और लेकिन गोपथ ब्राह्मण में अथर शब्द की उत्पत्ति अथर्वा शब्द से माना गया है। किससे, अथर्वा, ध्यान रखिएगा, अथर्वा शब्द से, थर्व धातु से मानते हैं कौन, ये आचार्य यास्क, लेकिन गोपथ ब्राह्मण में अथर्वा शब्द से मानते हैं। तो अथर्वा शब्द का मतलब होता है कि अपने आत्मा के बारे में, अपने समीप, मतलब अपने ही आत्मा के समीप आकर के, अपने समीपस्थ आत्मा के अंदर जो भी चीजें चल रही हैं उनके बारे में जानना, ये गोपथ ब्राह्मण में अथर्ववेद के बारे में आता है, ठीक है। और आचार्य सायण जो हैं, ठीक है, वो भी क्या लिखते हैं अथर्ववेद के बारे में कि ऐहि काम उषणिक फलम चतुर्थम व्याचिकीर्षति। जो चतुर्थ वेद क्या करता है, इह लोक में और पारलौकिक लोक में, मतलब हमारे व्यवहारिक जीवन में और पारलौकिक जो लोक है, एक इस लौकिक समाज से जो एक अलौकिक समाज है, इन दोनों लोकों में जो हमारे इष्ट की पूर्ति करता है, हमको इष्ट फल की प्राप्ति करवाता है, वह जो वेद है वह अथर्ववेद है। ये आचार्य सायण मानते हैं, ठीक है। तो देखा जाए एक तरह से तो जो चार संहिताएं हैं, चारों संहिताओं में, चारों वेदों में एक सबसे विलक्षण वेद है अथर्ववेद। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में यज्ञ और धार्मिक चीज़ों के बारे में अत्यंत प्रचुरता मिलती है, अत्यधिक चीज़ें मिलती हैं कि हमको कर्मकांड कैसे करने चाहिए, हमको यज्ञ से संबंधित जो विधियाँ होती हैं उसको कैसे निभाना चाहिए, कैसे प्रयोग होना चाहिए। तो ये सब यज्ञादि विषयों के बारे में चर्चा उन तीनों संहिताओं में आई है, लेकिन अथर्ववेद में क्या है कि यज्ञ से इतर विषयों के बारे में चर्चा मिलती है, ठीक है। मतलब एक तरह से कहें तो लौकिक सामग्रियों से यह एकदम क्या है, लबालब भरा हुआ है। मतलब उस समय के लोक के समाज को ध्यान में रख करके जो चीजें उस समय प्रचलित थी उसको विशेष केंद्र में रख करके जो चीजें लिखी गई थी वो उसका पूरा समायोजन आपके अथर्ववेद में किया गया है। इसलिए इस दृष्टि से भी क्या हो जाता है, अथर्ववेद काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए इस वेद को आचार्यों ने मतलब कहा कि देखिए यज्ञ के दो पक्ष होते हैं, एक होता है वाचिक पक्ष, एक होता है मानसिक पक्ष। तो जो वाचिक पक्ष है, जो हम अपने मुंह के मतलब अपने वाणी के द्वारा जो बोलते हैं, जिससे देवताओं की स्तुति इत्यादि करते हैं,
ये जो चीज़ें बताई गई हैं ये उन तीनों संहिताओं में, लेकिन उनके ऊपर जो विचार है, जो विमर्श है, ये जो चीज़ें बताई गई हैं वो अथर्ववेद में बताई गई हैं, इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, और भी अथर्ववेद को एक अन्य चांद्रवेद के नाम से भी जानते हैं। चांद्रवेद क्यों? क्योंकि गोपद ब्राह्मण में आया है कि अथर्वाणाम चंद्रमा दैवतम तदेव ज्योति, जो अथर्ववेद है हमको चंद्रमा के ज्योति के समान क्या करती है, मतलब प्रकाश देती है। तो जैसे ऋग्वेद अग्नि देवता प्रधान है तो हमको ज्योति प्रदान करता है, मतलब हमको ऊष्मा प्रदान करता है कि हमारे अंदर एनर्जी भरता है, ऊर्जा का प्रतीक है ऋग्वेद, हमको किसी कार्य को करने के लिए ऊर्जा देता है। लेकिन अगर हमारे अंदर ज़्यादा ऊर्जा आ जाए तो हम कई जगह अनर्थ भी कर सकते हैं। पता चले कि यहाँ इतने मतलब बातचीत में काम हो सकता था और किसी के ऊपर चढ़ गए कि साले तुम हम सब कैसे बोल दिए, इस तरह कुछ कह के बोल दिए। लेकिन ये तो ऋग्वेद की देन, लेकिन उसमें सामंजस्य की स्थिति, जीवन क्या है, जीवन में यदि आप सामंजस्य बना करके नहीं चलेंगे, एक सुव्यवस्थित रूप से अपने आप जीवन को नहीं चलाएंगे तो हमेशा आपको हर मोड़ पे एक ब्रेकर मिलेगा जहां आप मुंह के बल गिरते रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए अथर्ववेद को चांद्रवेद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो हमको ज्योति प्रदान करता है, जो चंद्रमा का क्या है, वो हमें शीतलता प्रदान करता है। शीतलता किसका प्रतीक है? मतलब हमारे समाज में शांति प्रदान करना, लोगों के बीच में सामंजस्य की स्थिति पैदा करना, एक दूसरे के बीच में सद्भावना की स्थिति पैदा हो जाए, इस प्रकार से जो स्थिति पैदा करता है वो अथर्ववेद में इन सब के बारे में अच्छे से विशेष विवेचन मिलता है। तो इस स्थिति से भी अथर्ववेद जो है वह तीनों वेदों से महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन चीज़ों को आप देखिएगा, जो पूछ दे कि थर्व धातु के अनुसार आचार्य मतलब जो निरुक्त यास्क हैं वो अथर्ववेद की उत्पत्ति किस धातु से माने हैं? तो थर्व से माने हैं। गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से आया। ठीक है, इसके बाद अथर्ववेद को हम अन्य नामों से ही जानते हैं। ठीक है, जैसे कई बार पूछ देता है कि छत्रवेद किसे कहते हैं, भैषज्य वेद किसे कहते हैं, मही वेद किसे कहते हैं, छंदो वेद किसे कहते हैं, भृगु अंगिरा वेद किसे कहते हैं। इन अन्य नाम को भी दे करके पूछ लेता है कि इससे संबंधित वेद कौन है? तो अथर्ववेद है। देखिए बात यह है कि जो ऋग्वेद है आपका क्या कहते हैं, ऋग्वेद हुआ, यजुर्वेद हुआ और सामवेद हुआ, यह होत्रिवेद, अध्वर्यु वेद, उद्गात्री वेद के नाम से भी जाने जाते हैं। इनके ये अपर नाम हैं, लेकिन विशेष रूप से आज भी होत्रिवेद, अध्वर्यु वेद कम लोग जानते हैं, लेकिन ऋग्वेद जरूर जानते हैं। मतलब विशेष फेमस कौन है? आपका ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, लेकिन इस अथर्ववेद को हम छत्रवेद के भी नाम से जानते हैं, भैषज्य वेद के नाम से जानते हैं। मतलब क्या हुआ कि इनके विषयों में, इनके बारे में अथर्ववेद में इतनी अच्छे से चीजें बताई गई हैं कि वहाँ अथर्ववेद गौण हो गया है और इनकी प्रधानता हो गई है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज अथर्ववेद के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण होता है। तो आपको अथर्ववेद में जो अपर नाम है इसको अच्छे से ध्यान रखने हैं। ठीक है, कि किस मतलब इन नामों से हम अथर्ववेद को भी जानते हैं, ये अपर नाम के रूप में इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि इसके आचार्य कौन है। आचार्य वैशंपायन जो हैं वो एक तरह से देखिए लौकिक समाज में जीवन जीना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और लोक में आदर्श को स्थापित करना कि समाज का एक जो मापदंड हो, समाज का जो वातावरण हो वह किस प्रकार से हो, इसकी जो क्षमता थी वो आचार्य व्यास ने किसमें, सुमंतु में देखा। पैल वैशंपायन जैमिनी वो अलग मतलब रेस के घोड़े थे, लेकिन सबसे सुव्यवस्थित एक तरह से देखे व्यास तो सुमंतु को देखे। ठीक है, तो पैल वैशंपायन जैमिनी जो सुमंतु हैं, ठीक है, वह किसके आचार्य हैं? आचार्य वो अथर्ववेद के आचार्य माने जाते हैं। कौन? सुमंतु। तो आचार्य व्यास ने इसकी शिक्षा किसको दी थी? तो सुमंतु को दी थी। ठीक है, और इसको जो देवता हैं वो कौन है? आचार्य मतलब सोम देवता हैं। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? सोम से। और जो इसके ऋत्विक हैं स्वयं ब्रह्मा हैं। ठीक है, ब्रह्मा क्यों हैं? क्योंकि यदि आप समाज में रहते हुए, ब्रह्मवेद भी इसको कहा जाता है, यदि आप समाज में रहते हुए इतने सुव्यवस्थित तरीके से जो चीजें इसमें अथर्ववेद में बताई गई हैं उन
चीज़ों को अपनाते हुए, उस मार्गों को अपनाते हुए यदि आप अपने जीवन को चलाते हैं तो अत्यंत आप ब्रह्म को प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसलिए इसके ऋत्विक कौन है? ब्रह्म है और जो इसके मंत्रों के स्वयं खुद वो गान करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीज़ें महत्वपूर्ण थी जो आपको ध्यान रखने चाहिए। आगे चलते हैं। देखिए, आपको याद होगा कि हम अथर्ववेद के बारे में जब चर्चा ऋग्वेद के बारे में जब चर्चा कर रहे थे तो आप लोगों को बताए थे कि हर वेद के अपने अपने क्या हैं, वो हैं, क्या कहते हैं, ऋत्विक हैं। लेकिन मेन आचार्य तो ये लोग हैं, लेकिन इनके सहायक लोग होंगे। भाई बिना सहायता के अकेले चना भार नहीं फोड़ेगा। तो हर एक ऋत्विक के कुछ सहायक लोग हैं जो सहयोग करते हैं उनको अपने कार्यों को करने में। ठीक है, तो जैसे इसमें थोड़ा सा ये चूंकि अंतिम वैदिक संहिता का वीडियो है, सोचे कि यहीं क्लियर कर देंगे, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। जहां जहां ऋत्विक अलग अलग संहिता के आप लिखे होंगे या तो वहां इसको रख लीजिएगा, नहीं तो यहीं से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे होता क्या है, ऋग्वेद के मतलब ऋत्विक हैं, इनके सहायक भूत अंग कौन है? मैत्रा, वरुण है। इनको हम प्रशास्ता के नाम से भी जानते हैं। अच्छा वाक है, ग्रावस्तुत है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अध्वर्यु कौन है? यजुर्वेद का है। जो इसके अन्य सहायक गण हैं कौन है? प्रतिपस्थाता हैं, नेष्टा हैं, उन्नेता हैं। इनमें और सामवेद के ऋत्विक उद्गाता में काफी इनके गणों में, सहायक गणों में कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि ताता अंतिम में इनमें भी है, इनमें भी है। तो प्रस्तोता, प्रतिहर्ता और सुब्रमण्य ये किसके हैं? सामवेद के उद्गाता जो हैं ऋत्विक, उनके सहायक हैं। ठीक है, और जो ब्रह्मा के सहायक हैं वो कौन है? तो ब्राह्मणा, छंसी, आग्निघ्र और पोता। ठीक है, पोता कई बार पूछ लेता है, इसलिए पूछ लेता है कि यहाँ ता आ रहा है और अथर्ववेद में भी ता आ जा रहा है, तो ये कंफ्यूजन के लिए कई बार दे देता है। तो इसलिए इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा कि यहाँ से सहायक गणों के से भी प्रश्न पूछ लेता है, तो यदि यहाँ से प्रश्न पूछे तो आपके गलत ना हो। ठीक है, अब आते हैं शाखा के ऊपर कि भाई इसके शाखा क्या है, ये इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो अब देखिए, जिस प्रकार से पतंजलि ने सभी वेदों के शाखाओं के बारे में चर्चा की है कि ऋग्वेद को उन्होंने 21 शाखा मानी है, यजुर्वेद की 100 शाखा माने हैं और सामवेद की 1000 शाखा माने हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अथर्ववेद की केवल 9 ही शाखा प्राप्त होती हैं। नवधा अथर्वणो वेदः। ठीक है, ये उक्ति कहाँ है? महाभाष्य में है। तो यहाँ ये भी पूछ सकता है कि नवधा अथर्वणो वेदः यह किससे संबंधित है? तो मान लीजिए पतंजलि न दे, महाभाष्य दे दे। ठीक है, महाभाष्य दे दे तो भाई आपको ये पता रहना चाहिए ना कि पतंजलि की ही कृति है कौन? महाभाष्य। तो ये भी चीजें कई बार क्या होता है कि आपके टॉपिक में लगा है वैदिक संहिता और मान लीजिए पूछ दे, हालांकि ये भी आपके टॉपिक में लगे हुए हैं, लेकिन उससे जुड़े हुए चीजों को भी पूछ लेता है। तो केवल ऐसा नहीं आप मान सकते हैं कि ये सिलेबस में साफ साफ लिखा नहीं है तो नहीं, यदि कहीं ना कहीं यदि उस शीर्षक से जुड़ाव महसूस कर, मतलब वो जुड़ाव रखता है तो वो क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। तो आचार्य पतंजलि कितने शाखा मानते हैं? तो 9 शाखा मानते हैं। ठीक है, प्रपंच, हृदय और चरणव्यूह भी जो 5 शाखा ऋग्वेद के मानते हैं, 86 यजुर्वेद के मानते हैं चरणव्यूह और सायण, ये भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि अथर्ववेद के 9 शाखा थे। लेकिन वो 9 शाखा कौन थे? पहले ये जान लीजिए। पैपलाद है, तौद है, मौद है, सौनकीय है, जाजल है, जलद है, ब्रह्मवद है, देवदर्श है। ठीक है, ये शाखाएं हैं। लेकिन अगर वर्तमान में देखें आप तो पैपलाद शाखा और सौनकीय शाखा ही इस समय प्राप्त है, बाकी शाखा क्या है? आउट ऑफ एरिया हैं। ठीक है, तो ये, लेकिन नामों को जरूर ध्यान रखिएगा। कई बार दे करके पूछ देता है कि किस वेद से संबंधित है, क्योंकि ये सौनकी और पैपला ज़्यादा फेमस है तो ये पूछ लेता है, इस पे लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो ये आते हुए क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं ब्राह्मण कौन है। ब्राह्मण है अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, एकमात्र ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है। ठीक है, और जो उपनिषद है वो प्रश्नोपनिषद है, मुंडोपनिषद है और मांडुक्योपनिषद है। प्रश्न, मुंड और मांडुक्य जो स्रोत सूत्र, जो कल्प सूत्र हैं, इसे एक सूत्र हैं
किसमें, एक वैतान स्रोत सूत्र है किसका, अथर्ववेद का, और कौशिक गृह सूत्र है, अर्थात इसके धर्म सूत्र भी नहीं है और शुल्ब सूत्र नहीं है। एक बार और ध्यान रखिए, ब्राह्मण उपनिषद के अलावा इसमें जो आरण्यक साहित्य है वह आरण्यक उपनिषद का नहीं प्राप्त, मतलब अथर्ववेद का आरण्यक नहीं प्राप्त होता है। तो ये भी कई बार प्रश्न बन जाता है कि किस वेद का आरण्यक प्राप्त नहीं होता है, तो वह वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है वो देख लेते हैं। जो इस समय वर्तमान में जो हमारे सामने अथर्ववेद दिखता है वह सौनकीय शाखा का ही अथर्ववेद है। जो 9 शाखाएं बताई गई हैं उनमें से केवल सौनक शाखा और पैपलाद शाखा ही इस समय मिलता है, और जिस शाखा की अथर्ववेद हमको प्राप्त होती है इस समय वह सौनकीय शाखा का है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इस अथर्ववेद में जो सौनकीय शाखा का जो अथर्ववेद इसमें प्राप्त है उसमें कुल 20 कांड हैं। कितने कांड हैं, 20 कांड हैं, और उस 20 कांड में टोटल 730 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं, 730 सूक्त हैं, और टोटल मिलाकर के 5987 मंत्र हैं। ध्यान रखिएगा कि 10,552 ऋग्वेद, ठीक है, 1975 और 2086 आपके माध्यन्दिन और कार संहिता में, ठीक है, 1875 टोटल सामवेद में, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक में अलग अलग है, 650 आपके पूर्वार्चिक में है और 1225 उत्तरार्चिक में है, ठीक है। और अथर्ववेद में 5987 मंत्र हैं। तो ये डाटा आपको जरूर ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, ये 20 कांड हैं, इन 20 कांडों में ये भी महत्वपूर्ण, ये सबसे छोटा कांड कौन है, सबसे बड़ा कांड कौन है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कांड है आपका 20वां कांड, ठीक है। बाकी और भी हैं लेकिन सबसे ज्यादा मंत्र सूक्त इसी में है, 958 सूक्त हैं। तो सबसे बड़ा कांड यदि पूछे तो 20वां कांड है, और सबसे छोटा कांड जो है वो 17वां कांड है, जिसमें केवल 30 सूक्त ही मतलब प्राप्त होते हैं, ठीक है। पैपलाद शाखा की ही संहिता है, पैपलाद संहिता, ठीक है। और जो अथर्ववेद के प्रथम मंत्र के बारे में जो चर्चा आती है कि भाई इसमें मतभेद कौन है, तो जो पतंजलि हैं वह सन्नो देवी अभिष्टये इस मंत्र को अथर्ववेद का प्रथम मंत्र मानते हैं। लेकिन जो शाखा, जिस शाखा की अथर्ववेद इस समय प्राप्त होती है, मतलब प्राप्त है इस समय, उसमें यह मंत्र पहले कांड में 6वें नंबर पे आया है। लेकिन पतंजलि के अनुसार यह मंत्र अथर्ववेद का प्रथम मंत्र है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे है कि विषय का विभाजन। जो अथर्ववेद का जो विषय है उसका विभाजन किस प्रकार से किया गया है उसको देख लेते हैं। विषय का विभाजन सुविधा की दृष्टि से समझने के लिए 3 प्रकार से किया गया है, ठीक है। एक अध्यात्म प्रकरण है, एक अधिभूत प्रकरण है, एक आदिदैवत प्रकरण है। बस समझने की दृष्टि से एक बार सुन लीजिए, यहाँ से साक्षात रूप से प्रश्न पूछता नहीं है ज्यादा, लेकिन कई बार अगर आपको कंसेप्चुअल प्रश्न भी पूछ लिया करता है, तो एक बार आप सुन लीजिए कि अध्यात्म प्रकरण में क्या है कि जो एक दार्शनिक चिंतन जो है, शुद्ध जो दर्शन है उसके बारे में इसमें वर्णन आता है। और अधिभूत में क्या है कि राज्य से संबंधित, विजय शासन से संबंधित, राष्ट्र से संबंधित, सेना इत्यादि से संबंधित, एक तरह से कहें कि राज्य के संचालन में जो भी चीजें होती हैं उससे संबंधित जो चीजें रखी गई हैं वो अधिभूत प्रकरण में रखी गई हैं। और अधिदैवत प्रकरण में क्या रखी गई हैं कि देवताओं, विभिन्न देवताओं की स्तुति जो है वो स्तुति इसमें रखी गई है, ठीक है। और ये आपको बताया ही कि भैषज्य वेद अथर्ववेद को कहते हैं, जिसमें विभिन्न रोग निवारकों के लिए जो हमारे अंदर कुछ चीज़ें, हमारे शरीर में जो रोग हो जाते हैं उसके निवारण के लिए जो एक प्राचीन ज्ञान परंपरा में जो विद्याएं बताई गई हैं उसका विवेचन इसमें मिलता है। आयुष्य है, पौष्टिक है, प्रायश्चित है, स्त्री कर्म है, राजकर्म है, ब्रह्मण है, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। और इन सभी के अलावा कुछ महत्वपूर्ण सूक्त भी हैं, जैसे दानस्तुति सूक्त, अग्नि सूक्त, जिस प्रकार से ऋग्वेद में महत्वपूर्ण है उसी प्रकार से कुछ सूक्त भी दे देता है, पूछता है कि ये किस वेद से संबंधित है। तो पृथ्वी सूक्त जो 12वें कांड का पहला सूक्त है, इस सूक्त का नाम आप लोग बार बार सुने होंगे। इसी सूक्त का यह उक्ति है कि माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्या, क्या है, माता भूमि ही पुत्रोहम
पृथिव्या। ठीक है, ये इसी सूक्त की लाइन है। तो पूछ सकता है कि किस सूक्त से संबंधित है या किस वेद से संबंधित है। एक है ब्रह्मचर्य सूक्त, काल सूक्त भी है, ठीक है, और विवाह सूक्त, और विवाह सूक्त भी है। जो 14वां कांड है वह पूरा सूक्त विवाह सूक्त है। कौन? जो 14वां कांड है। कई कांड में कुछ भाग ही केवल वो सूक्त हैं, उसमें कई सूक्त, लेकिन जो 14वां कांड है 20 कांड में से, वह पूरा कांड विवाह कांड के रूप में ही है। ठीक है, और एक है कि ब्रात्य कांड या ब्रात्य वेद के नाम से हम अथर्ववेद को भी जानते हैं। तो ब्रात्य कांड है कौन? तो 15वें कांड को हम ब्रात्य कांड के नाम से जानते हैं। किस कांड के नाम से जानते हैं? ब्रात्य कांड के नाम से जानते हैं। किसको? 15वें कांड को। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा है एग्जाम में, तो यहाँ भी संभावना है पूछने की। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो अथर्ववेद से जो चीजें महत्वपूर्ण थी उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए, जो आपको ध्यान रखने चाहिए। अब अथर्ववेद से कैसे, देखिए जो जितने हम प्रश्न आपको बता रहे हैं ना, तो ये एक आइडिया बता रहे हैं कि इस प्रकार से ही प्रश्न बनते हैं। आपके मन में ये आ रहा होगा कि भाई ये प्रश्न यहाँ से कैसे पूछेगा, तो ये आइडिया बता रहे हैं कि इस प्रकार से ही प्रश्न होंगे, तो आपको एक पढ़ने में आसानी रहेगी कि जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपका दिमाग कैसे काम करेगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं और इसके उत्तर भी देख लेंगे, क्योंकि आज जो है वैदिक संहिता क्या हो रही है, यही समाप्त हो रही है। आप उत्तर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, बाद में देखेंगे तो चर्चा के दौरान इसका भी उत्तर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न क्या है देख लेते हैं कि अथर्ववेदेषु विभाजनम प्राप्यते। ठीक है, कि जैसे इसका विभाजन किसमें है, तो कांड में इसका विभाजन है, अध्याय में नहीं है। ठीक, क्योंकि इसमें 20 कांड हैं। आग्निग्र नामना ऋत्विक कस्य गणस्य प्राप्यते। आपको बताया ना कि देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जैसे होता के अपने 3 गण हैं, अध्वर्यु के अपने गण हैं, उद्गाता के अपने गण हैं, उसी प्रकार से आग्निग्र जो है ये किस ऋत्विक का गण है, तो ब्राह्मण, छंसी, आग्निग्र और पोता, ये जो 3 हैं ये ब्रह्मा के गण हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे क्या है देख लेते हैं कि विलुप्ता अथर्ववेदस्य शाखौस्तः। ये 2 शाखा इसमें चूज करना है। देखिए बताया ना आपको कि जो 9 शाखा हैं उन सभी शाखा के नाम जरूर आपको ध्यान रखने हैं, नहीं नाम ध्यान रखेंगे तो ऐसे ही प्रश्न गलत हो जाएंगे। तो मान लीजिए ये तो मान लीजिए एक मौद है और एक आपका चारण वैद्य है। ठीक है, शायद यही है, देख लेते हैं एक बार। मौद है और चारण वैद्य है, हमारे ख्याल से यही है, मौद है और चारण वैद्य है। हाँ, शायद छुप गया है इसमें। ठीक है, तो आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर को देंगे ताकि ये देखा जाए कि आपको जो चीज़ें आ रही हैं वो सही से समझ में आ रही हैं कि नहीं। यदि मान लीजिए आपको चीज़ें समझ में ही ना आए तो हमारे बताने का क्या मतलब है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो वैदिक संहिता का हमारा जो चैप्टर है आज संपन्न होता है। वैदिक संहिता से संबंधित जितने भी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य थे उन सभी के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। यदि पूरे वैदिक संहिता में आप लोगों को यदि कहीं कुछ भी डाउट हो, कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, पूछिए, जरूर उसका उत्तर दिया जाएगा। बार बार आपसे कह रहे हैं कि जो भी कन्फ्यूजन्स आपके अंदर हो रहे हैं उसको अभी दूर कर लीजिए, नहीं तो बाद में काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, तो वैदिक संहिता जो आपका चैप्टर है यहीं संपन्न होता है, समाप्त होता है। अब आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। युवा स्यात् साधु युवा।